मुद्दे जो छाए हुए थे इन कानून को लेकर, और भी बहुत सारे जो कानून बने थे जो केंद्र सरकार ने बनाए थे, उनकी वजह से पब्लिक जनता काफ़ी खफा। सिर्फ और सिर्फ संगत की सेवा करना, और पार्षद बन के भी मैंने जो यहाँ की पब्लिक की सेवा की है। कोविड के जो मैं एमसीडी के ऊपर बहुत आरोप लगाए कि एमसीडी में करप्शन है, एमसीडी पर जो सफाई कर्मचारी उनकी सैलरी नहीं मिलती टाइम पे, मतलब ना जाने कितने आरोप है कि उन्होंने सब कुछ बेच खाया। ये कहाँ तक सही है? कोविड के अंदर जब बड़े बड़े अपने घर के अंदर घुस गए थे तो अमरजीत सिंह एक एक गली में जाके अपनी जनता का सुख दुख में भागीदार। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से। मैं बैठा हूँ हरिनगर विधानसभा के अंदर 11S वार्ड के अंदर, जिसके निगम पार्षद अमरजीत सिंह पप्पू जी, और पिछले 5 सालों से यहाँ के पार्षद हैं और उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम भी किया और लोगों की सेवा भी किया है। तकरीबन मैंने वार्ड में घूमा, देखा और परखा भी कि कोई भी व्यक्ति इनके कामों से नाखुश नहीं है, तकरीबन खुश ही नज़र आया। बाकी अलग अलग लोगों की सोच होती है, विचार होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि संविधान है, संविधान के तहत कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, आज़ादी है, लोकतंत्र है। तो हमारे साथ निगम पार्षद बैठे हैं अमरजीत सिंह पप्पू जी। उनसे जानते हैं कि अभी 6 महीने के बाद जो चुनाव होंगे, वे क्या दोबारा चुनाव लड़ेंगे या कौन सी पार्टी से लड़ेंगे और उनके मुद्दे क्या होंगे। क्योंकि अभी जो किसानों के मुद्दे जो छाए हुए थे इन कानून को लेकर, और भी बहुत सारे जो कानून बने थे जो केंद्र सरकार ने बनाए थे, उनकी वजह से पब्लिक जनता काफ़ी खफा। उन सब का जानकारी निष्कर्ष निकालते हैं। सर से बात करते हैं। सर, आपका चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर, बताएं सर, आपका नाम, पूरा नाम, डेजिग्नेशन सर। मेरा नाम सर अमरजीत सिंह है और मैं S11 से यहाँ पिछले 2017 से निगम पार्षद हूँ। और यहाँ पे हमारा बीजेपी और अकाली का जो गठबंधन था, जो फ़िलहाल अलायंस टूटा हुआ है, और मैं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का यहाँ से लगातार 4थी बार गुरुद्वारे का मेंबर गुरु महाराज की कृपा से और संतों के सहयोग से बना हूँ। लगातार 4 बार यहाँ की संगत ने, पब्लिक ने मेरे को चुना है और इन ऐतिहासिक गुरुधामों की सेवा के लिए भेजा, और इसी के मद्देनजर देखते हुए 3 बार की बाद मेरे को यहाँ से पार्षद का टिकट दिया गया। हमारा काम ही सेवा करना है। सर, आप पार्षद कितनी बार रह चुके हैं? 3 बार? मैं पार्षद पहली बार रहा हूँ, 3 बार मैं मेंबर रहा हूँ दिल्ली कमेटी का। अभी जो पिछली 22 तारीख को इलेक्शन हुई है, उसमें भी मेरे को हमारी संगत ने इधर मेरे को मैंडेट दिया है और अपना वोट रूपी आशीर्वाद मेरे को दे के लगातार 4थी बार यहाँ से दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का मेंबर चुन के दिल्ली की ऐतिहासिक गुरुधामों की सेवा के लिए भेजा है। अच्छा सर, एक चीज़ और था, जैसे गुरुद्वारा कमेटी का आप सदस्य बने, उसमें क्या क्या काम आप करोगे उसमें? गुरुद्वारे से हमारा काम सिर्फ और सिर्फ संगत की सेवा करना, और पार्षद बन के भी मैंने जो यहाँ की पब्लिक की सेवा की है। कोविड के जो मैंने घर घर जाके अपने एक एक वार्ड को, एक एक ब्लॉक को 20-20 बार सैनिटाइज कराया, पिछली बार भी और अब भी। और हम तो गुरुद्वारे से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, धार्मिक बंदे हैं। हमारा काम ही सेवा करना है, सिर्फ और सिर्फ सेवा करना। हाँ सर, अब आगे जैसे 6 महीने के बाद दिल्ली में अगर चुनाव होते तो आप दोबारा टिकट लेके लड़ोगे? देखो जी, लड़ेंगे ज़रूर। अब देखो, अगर मौका मिले तो? मौका मिलेगा तो ज़रूर लड़ेंगे। यदि पब्लिक चाहेगी, यहाँ की संगत चाहेगी तो खड़े होंगे, पक्का खड़े होंगे। यदि वो जैसे यहाँ की पब्लिक कहेगी वैसे खड़े होंगे। पहले जब आप चुनाव लड़े थे तब आपका चुनाव चिन्ह फूल था, कमल का फूल था। अगर आप अब इलेक्शन लड़ोगे तो तराजू होगा? देखो जी, तराजू तो हमारा वो अकाली दल का है, और अकाली दल मेरा ख्याल दिल्ली में सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेगा, तराजू पे उतारेगा। सभी सीटों पे? हाँ, सभी सीटों पे उतरेंगे। पहले तो मिलती थी ना सीटें के, कितनी? पहले तो हमें मेरा ख्याल 5 सीटें मिली थी। 5 अभी सभी पे लड़ेंगे, जो पार्टी का आदेश होगा, जब पार्टी जिससे अलायंस करेगी। अभी देखो, अभी बहुत टाइम पड़ा है, 6 महीने पड़े हैं। ये तो एक दिन के अंदर राजनीति चेंज होती है, ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे पार्टी आदेश करेगी वैसे लड़ेंगे।
आपके मुद्दे क्या होंगे अगर आप चुनाव में लड़ते हो तो? हमारा मेन मुद्दा यहाँ सफाई का है। और और ये 3 काले कानून जो किसान बैठे हुए बॉर्डर में, वो तो जी साल हो गया बैठे हुए हैं। अब ये इसके बारे जब में आप लोगों ने जो बीजेपी से संगठन को तोड़ा था उनके साथ खड़े होने के लिए तो तोड़ा होगा ना? नहीं, हम किसानों के साथ खड़े हैं भाई साहब, खड़े हैं। हमारे अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में बहुत बड़ा एजिटेशन किया अकाली दल ने। अकाली दल हमेशा, क्योंकि अकाली दल, क्योंकि पंजाब में बहुत गिनती में किसान हैं, क्योंकि सभी खेती बाड़ी करते हैं पंजाब में। और पंजाब की जो मेन पार्टी अकाली दल है, तो कई बार वहाँ पर सरकार भी रही है हमारी। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में जो मुख्यमंत्री है और सुप्रीमो भी है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एमसीडी के ऊपर बहुत आरोप लगाए कि एमसीडी में करप्शन है, एमसीडी पर जो सफाई कर्मचारी उनकी सैलरी नहीं मिलती टाइम पे, मतलब ना जाने कितने आरोप है कि उन्होंने सब कुछ बेच खाया। ये कहाँ तक सही है? कहाँ बेचा क्या बेचा इनको पता होगा जी, हम तो इतनी जानकारी नहीं रखते। लेकिन केजरीवाल साहब, यदि आप कॉरपोरेशन को उसके हक देंगे, उनका बकाया पैसा देंगे तो काम बनेगा। काम तो हो रहा है। आप तो मेरा ख्याल अपने विधायकों को भी इस बार फंड नहीं दे रहे, जो मेरे को पता है। फंडिंग की कमी है, फंडिंग देंगे तो काम होगा। अभी फंडिंग सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा ना फंडिंग का। अब ये मेरे को नहीं पता है, नहीं हमें नहीं मिलती कॉरपोरेशन को हमारी, क्योंकि मैंने दोबारा में कई पोस्टर लगे, पता नहीं कितना 1700 करोड़ रुपया, कुछ करोड़ रुपया बकाया है। तो इनको चाहिए कि कॉरपोरेशन भी, क्योंकि दिल्ली सरकार के नीचे ही काम, वो दिल्ली सरकार जो है विधानसभा इनके पास है और कॉरपोरेशन जो बीजेपी के पास है, तो फंडिंग होगी तभी काम होगा ना। यदि पैसे नहीं होंगे तो काम कहाँ होगा। बाकी ये कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे कर्मचारियों को पूरी अप टू डेट वेतन मिल रहा है, किसी प्रकार की परेशानी। आपके क्षेत्र की जनता आपसे कितना खुश है? ये तो जी आप पे भी कई बार आरोप लगता है कि आप काम नहीं करते। नहीं जी, नहीं काम तो देखो जी, जितना काम मैंने किया मेरा ख्याल कोई भी नहीं कर सकता। अभी कोविड में जो इतना ज़्यादा भयंकर रूप लिया, तो मेरा ख्याल मैं 7 से लेकर 9 घंटे तक कम्युनिकेशन ग्राउंड पे, शमशान घाट पे खड़ा रहता था। मेरे को तो कोई किसी, ना आपका ना किसी विधायक नज़र आया, ना कोई कौंसलर नज़र आया। अकेला मैं ही होता था, जहाँ मेरे साथी होते जो सेवा करते थे। और उन्होंने बाड़ियों की हमने कमीशन कराई है जिसको हम जानते भी नहीं थे। ये सेवा भावना मैंने आपसे पहले बेनती की है कि हम गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं, हमारा काम ही सेवा करना है, सेवा और सेवा। और कोविड में सभी घुसे रहे घर में। मेरे को बताओ कौन निकला? एक अमरजीत सिंह जी था, जाके देखो, अकेला निकलता था। मेरी जनता मेरे इलाके की खुश है, बाकी ऐसा सभी को आप खुश नहीं कर सकते। हाँ, कुछ यदि आपके घर में 4 बच्चे हैं तो उनकी भी फरमाइश अलग अलग होती है। सुबह ये करना, सुबह ये खाना, सुबह वो खाना, कोई कहता छोले भटूरे खाने का, तो ब्रेड पीस खाना है। तो ये सर जनता है, जनता को खुश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी काफ़ी बहुत संख्या में पब्लिक मेरी जो मेरे कामों से खुश है, क्योंकि मेरी डायरेक्ट बात है पब्लिक से। मेरे को 24 घंटे पब्लिक में कोई भी बंदा फ़ोन कर सकता है। मेरे को किसी ने अपने घर की कोई नाली भी खुलवानी है तो सीधा मेरे तक अप्रोच करती है। ऐसे पार्षद और एमएलए कम होते हैं जिनकी सीधी अप्रोच पब्लिक की हो। मेरा लिंक सीधा पब्लिक से है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताओ, अगर आप चुनाव में लड़ते हो, टिकट आपको मिलती है, तो पब्लिक आपको वोट क्यों दे, ये बताओ। देखो जी, पब्लिक वोट उसी को देगी जिसने काम किया। जैसे अरविंद केजरीवाल ने जब चुनाव लड़ते 1 साल पहले, आम आदमी पार्टी ने बोला था हमने अगर अच्छा काम किया तो हमें वोट दे, तो क्या आप ऐसा बोलोगे? मैं भी यही कह रहा हूँ। यदि मैं अपना पर्टिकुलर अपना लेता हूँ, क्योंकि हमारा अलायंस बीजेपी से टूटा हुआ है। अब किस पार्टी में कल जाएंगे, क्या करेगी हमारी पार्टी, क्या करेगी, अलायंस किससे करेगी? हमारी यहाँ फेस वैल्यू में वोट मिलेगी, ओनली फेस वैल्यू, क्योंकि हमने जनता का काम किया है। उनके सुख दुख में हमने भागीदारी की है, सुख में भी पहुँचे हैं, दुख में भी पहुँचे हैं। हमें उन्होंने हमारी, ये नहीं कि हम पार्टी बहुत बड़ी पार्टी होती है, पार्टी को देते हैं, लेकिन ये निगम का चुनाव जो है ना, ये जनता से जुड़े हुए नुमाइंदे का चुनाव है। जमीनी को चुनाव, जमीनी जुड़ा हुआ है उसको जनता जरूर वोट देगी। और क्षेत्रीय मुद्दे चलते हैं इसमें, तो क्षेत्रीय मुद्दे ब्लॉक वाइज छोटे छोटे गली का मुद्दा चलता है। तो गली जिसका तो आप काम करोगे आपको वोट जरूर डालेगा। और मेरे को वार्ड S11 की पूरी अपनी जनता पे भरोसा है। यदि मैंने उनको कुछ काम किया होगा तो मेरे को वोट देंगे, यदि मैंने काम नहीं किया तो मेरे को वोट मत देना। और मैं तो ये तो आपके चैनल से ये कह रहा हूँ, यदि मैंने काम किया है सुख दुख में, कोविड के अंदर जब बड़े बड़े अपने घर के अंदर घुस गए थे, तो अमरजीत सिंह एक एक गली में जाके अपनी जनता का
सुख दुख में भागीदार था, उनका काम करता, उनकी सफाई का काम करता था, सैनिटाइज का करता था, और भी कोई जो उनको किसी आदमी को राशन की ज़रूरत थी उस दिनों में, या लंगर की ज़रूरत थी, दवा की ज़रूरत थी, तो हमने पहुँचाया। तो जनता को कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि देखो पब्लिक जो है अभी एक तो काम धंधे से परेशान है, रोज़गार से परेशान है, कोरोना की वजह से, तो एक कुछ ऐसा मैसेज होता कि पब्लिक को थोड़ी सी सांत्वना मिले। सर, मैं आपके चैनल से ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये पिछले 2 साल हमने बहुत ही मंदे हालातों में, गंदे हालातों में बिताए, क्योंकि कुदरत का कहर बना। ये जो कोविड आया, इससे हर बंदा, कई बिजनेस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मैं यही ईश्वर से, वाहिगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर वाहिगुरु हमारे ऊपर कृपा करके हमारी रक्षा करें। जिनके घर के प्राणी चले गए हैं, जिनके घर के सदस्य चले गए हैं, उनकी कमी ज़िंदगी में नहीं पूरी हो सकती, लेकिन जो रह गए हैं, मैं ईश्वर से, वाहिगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, वो हमारे ऊपर अपना कृपा भरा हाथ रख के हमारी रक्षा करें, और सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और मैं एक माध्यम से कि कोविड का इंजेक्शन जरूर लगाएं। ये तो हमारे साथ 11S से वार्ड से, हरिनगर विधानसभा से, यहाँ के निगम पार्षद अमरजीत सिंह पप्पू जी, जो कि अकाली दल से निगम पार्षद, पहले बीजेपी के साथ अलायंस था, वो टूट चुका है, अब उनसे नहीं जुड़े हुए। उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई है, आप लोगों को एक मोटिवेट करने के लिए भी मैसेज दिया, और उन्होंने जो जो काम किए, कैसे किए, वो भी बताया। तो आने वाले चुनाव में अगर ये दोबारा से खड़े होते हैं, तो अगर आपको ठीक लगता है, जैसे इन्होंने बताया कि अगर इन्होंने काम किया तो आप इनको वोट दीजिए, और अगर कोई गिला शिकवा शिकायत है तो आप इनसे आके मिले, बताएं, वो भी दूरियां ख़त्म करो और इनसे आके मिलो, कोई भी अगर शिकायत है तो, ताकि आपका समाधान निकाले। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।